डिटेक्शन ऑफ इथाइलिन. इथाइलिन एक प्लांट हार्मोन है. प्लांट हार्मोन्स का प्लांट की ग्रोथ और क्रॉप की राइपनिंग में बहुत इम्पैक्ट होता है. मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको प्लांट हार्मोन्स का नाम दिया जाता है. ये प्लांट हार्मोन्स छोटे एसिडिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मुख्तलिफ गैशियस मॉलिक्यूल हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे इथाइलिन. इथाइलिन एक गैस है और इट इज ए सिंपल हाइड्रोकार्बन. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स एंड इज यूज्ड एज एन हार्मोन. हार्मोन्स दरअसल प्लांट्स के मॉनिटरिंग, ग्रोथ और क्रॉप की मॉनिटरिंग में बहुत अहम रोल अदा करते हैं. It plays an important role in the growth and development of plants, such as stimulating of fruit ripening, regulating of ripening, opening of flower और shedding of leaves. यानी कि फूलों के चटकने, पत्तों के गिरने, फलों के पकने और क्रॉप के पकने में जो है हार्मोन्स का बहुत अहम रोल होता है. हम सिर्फ एक हार्मोन यानी इथाइलिन को डिस्कस करेंगे. इथाइलिन एक कलरलेस गैस है. इसकी स्वीट स्मेल होती है. इथाइलिन का फलों के पकने या क्रॉप की राइपनिंग में बहुत अहम रोल होता है. ये प्लांट्स की एजिंग में भी बहुत अहम रोल अदा करती है. इट इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ इथाइलिन ऑन द प्लांट. इथाइलिन बेसिकली एक्ट्स ऑन डिफरेंट हार्मोन. It enzymes. It increases their functionality, their biological activity. For example, ethylene increases the activity of kinases, amylases, hydrolases और pectinases. जब इथाइलिन काइनेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाती है, उसके नतीजे में एसिडिक कंटेंट ऑफ द फ्रूट इज reduced. And when the amylase enzyme is activated, amylase is an enzyme which acts on starch. स्टार्च बुनियादी तौर पे ग्लूकोज के सब यूनिट्स का पॉलीमर है. इसके नतीजे में ये ग्लूकोज यूनिट रिलीज हो जाते हैं और फ्रूट की मिठास यानी शुगर कंटेंट में इजाफा हो जाता है. इसी तरह क्लोरोफिल जब हाइड्रोलाइज होता है तो उसके नतीजे में मुख्तलिफ दूसरे कलर्स के कंपाउंड्स जनरेट होते हैं और मुख्तलिफ फ्लेवरिंग कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं. पेक्टिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. इट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय पेक्टिनेजेस. इसके नतीजे में पेक्टिनेज की अमाउंट फ्रूट्स में कम हो जाती है, यानी कि फलों की सख्ती कम होकर नरमी में तब्दील हो जाती है, यानी कि फल पकने लगते हैं. इसी तरह different large molecules are also hydrolyzed by different hydrolases. As a result, different fragrance molecules are produced. So you can see the impact of ethylene on a fruit. अब अगर इथाइलिन इसी स्टेज से काम करती रहेगी तो ये एंजाइम इसी तरह एक्टिव रहेंगे, और जब ये एंजाइम एक्टिव रहेंगे इसके नतीजे में जो फ्रूट राइप हुआ है वो उसके गलने सड़ने का इम्कान है. तो अगर ऐसा किया जाए कि इथाइलिन की प्रोडक्शन को या इथाइलिन के रेट को मॉनिटर कर लिया जाए, या जो हार्वेस्टिंग पॉलिसी है उसके मुताबिक डिटरमिन कर ली जाए कि इथाइलिन की रिलीज का क्या रेट है, तो ये अंदाजा है कि 1/4 या 25% ऑफ द क्रॉप कुड बी सेव्ड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन और मॉनिटर द अमाउंट ऑफ इथाइलिन. डिफरेंट किस्म के बायोसेंसर्स अवेलेबल हैं और वो इथाइलिन की अमाउंट को मॉनिटर कर सकते हैं. दैट मॉनिटरिंग कुड बी एज लो एज 10 पार्ट्स पर बिलियन. अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसा डिजाइन बताती हूँ दैट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ इथाइलिन इन द फ्रूट राइपनिंग. द सेंसर इज ए कीमोरेजिस्टिव सेंसर एंड इट कैन डिटरमिन द इथाइलिन. अच्छा, अब इसमें बेसिकली ये है कि दिस सेंसर इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव. इट इज बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स. वन इज ए कॉपर कॉम्प्लेक्स and other is a nanomaterial. The nanomaterial is single walled carbon nanotubes. इन दोनों compounds को जब mix किया गया तो we got a biosensor, a sensor, and that sensor is extremely sensitive for ethylene. You can see the use of this fruit sensor on this packing. यानी कि फ्रूट के ऊपर हमने ये सेंसर लगा दिया, उसके नतीजे में जितनी इथाइलिन अमाउंट ज्यादा रिलीज होती गई, फूड का ये बायोसेंसर का कलर रेड से येलो होता गया. एंड डिफरेंट ग्रेड्स आर शोन इन हियर.
فرام ریڈ ٹو یلو، یعنی کہ جب ریڈ سے یلو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ فروٹ کی لائف اب اس میں شیلف لائف ختم ہو گئی ہے یا ختم ہو رہی ہے. سو دس از اے ویری یوزفل factor that we could be monitor for the for controlling or for saving our crops. So detection of ethylene is one of the important area where we can use the biosensor in the food industry. Now the related questions. So what is the role of ethylene in plant physiology? Give the physical properties of ethylene gas and name the compound that is used in the production of acetylene gas in post-harvest ripening of fruits. یہ تھوڑا سا irrelevant question آپ کو لگے گا، لیکن ہمارے ملک میں کیلشیم کاربائڈ کو استعمال کیا جاتا ہے and calcium carbide is used as a post-harvest agent which is dangerous, which is not safe. And that is why آپ کی اگر دلچسپی ہو تو آپ اس کمپاؤنڈ کے متعلق نیٹ سے تھوڑی سی انفارمیشن لے سکتے ہیں. This is not a natural compound. And why it is required to quantify the amount of ethylene in the post-harvest ripening of the fruits.